आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला, कोरोना संक्रमण के दौरान केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे स्कूल। प्रदेश में सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट की तय, कीमतों पर लगाम लगने की संभावना। 28 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां जोरों पर, मंगलवार को होगी वोटों की गिनती। सरकार ने 10 नवंबर से संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों को खोलने के दिए आदेश। और आजीविका मिशन की महिलाओं ने पंचगव्य से बनाई दीपावली पूजा के लिए सामग्री, ऑनलाइन भी होगी बिक्री। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसले में कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने तक प्रदेश के निजी स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इसके अलावा किसी अन्य मद में फीस नहीं ली जा सकेगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की युगल पीठ ने अपने फैसले में स्कूलों के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी राहत दी। पीठ ने कहा कि शिक्षकों और स्टाफ का वेतन 20% से ज्यादा नहीं काटा जा सकेगा। महामारी समाप्त होने के बाद कटौती की गई राशि वापस करनी होगी। कोर्ट ने 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद 6 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित किया था। गौरतलब है कि निजी स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई थी। प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है। सरकार का यह आदेश इस साल 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। अब प्याज व्यापारियों को रजिस्टर में हर दिन के स्टॉक का ब्यौरा रखना होगा। व्यापारियों को हर 15 दिन में स्टॉक का ब्यौरा सरकार को देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि उनके पास अब तक कितना प्याज आया और कितना बेचा जा चुका है। नए नियमों के अनुसार थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल तक ही प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। इससे प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। प्रदेश में अब कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और रिकवरी रेट 94% हो गई है। वहीं राज्य के 52 में से 40 से ज्यादा जिलों में कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होने की सूचना नहीं है। इसी तरह करीब 45 जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या घटकर 20 से कम रह गई है। नीमच जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। देवास में आज 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 6 नए संक्रमित भी मिले हैं। शहडोल जिले में कोरोना के 8 नए मरीज आज मिले हैं। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के नागरिकों से ठंड के दौरान परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने का आग्रह किया है। ठंड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में ये अति आवश्यक है कि हम कोरोना के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनका पालन करें। यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे तो ये मौसम के कारण और लापरवाही के कारण संक्रमण की संख्या बढ़ भी सकती है, वायरल लोड बढ़ सकता है। ऐसी कंडीशन में आवश्यक है कि हम जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में रखें और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी घर से बाहर ना निकलने दें। बहुत अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। स्वयं संक्रमित होने से बचें, दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। अशोकनगर में 6 कोरोना संक्रमित मरीज आज मिले हैं। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीहोर जिले में भी 11 पॉजिटिव मिले हैं। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 71 हो गई है। पर्वतारोही भावना डहरिया ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जब घर में होते हैं तो हम हैंड वॉश कर सकते हैं, सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से पहले हमें मास्क और हमारी सारी जो सेफ्टी की चीज़ें अपने साथ कैरी करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तक आप लोगों से डिस्टेंस नहीं बना के रखेंगे तो आप कोविड से लड़ नहीं पाएंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी। मतगणना से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया है। मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए 15 कक्षों में 105 टेबलों पर मतगणना की जाएगी। आज हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है। हर विधानसभा को हमने 3 रूम अलॉट किए हैं, क्योंकि इसका इलेक्शन कमीशन का नॉर्म था कि जो पिछले इलेक्शन में होता था कि एक ही रूम में 14 टेबल लगती थी, जिसके कारण काफ़ी भीड़ हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये तय किया है कि एक रूम में मैक्सिमम 7 टेबल ही लगेंगी और जो तीसरा रूम है वो पोस्टल बैलेट के लिए होगा। तो जितनी विधानसभा में जितने भी होंगे, जितने फाइनली पोस्टल बैलेट आएंगे, उसके हिसाब से तय होगा कि उसमें कितनी टेबल्स लगाई जाएंगी। उधर सागर जिले के सुरखी, रायसेन जिले के सांची, गुना, देवास के हाटपिपलिया, खंडवा जिले के मानधाता, ग्वालियर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों, आगरमालवा, छतरपुर सहित अन्य जिलों में भी मतगणना की तैयारियां जारी हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम के उपायों को ध्यान में रखते हुए संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों को 10 नवंबर से फिर खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इससे पहले कोविड महामारी की वजह से देश में इस साल 17 मार्च से सभी संग्रहालयों और कला दीर्घाओं को बंद कर दिया गया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों के अंदर स्थित संग्रहालयों और कला दीर्घाओं को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। वहीं यहां आने वाले दर्शकों को एक दूसरे के साथ संपर्क में आते समय पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, हाथ धोने या सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपायों पर अमल करना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ते हुए प्रदेश में संचालित आजीविका मिशन की सदस्यों ने पंचगव्य से दीपावली पूजा में उपयोगी सामग्री तैयार की है। लगभग 2 दर्जन से अधिक इन सामानों को दीपावली गिफ्ट पैक के रूप में पेश किया गया है। गिफ्ट पैक में दीपावली के त्योहार के लिए 26 प्रकार की उपयोगी वस्तुएं पैक की गई हैं। इनमें दीपक, कंडे, तुलसी विवाह के लिए गमला, धूप बत्ती, नारियल, इत्र, हवन सामग्री, लक्ष्मी मूर्ति, आसन, पूजा के लिए दीपक, घी, शुभ लाभ भी शामिल हैं। दीपावली गिफ्ट पैक का मूल्य 399 रुपए रखा गया है। गिफ्ट पैक विभिन्न मॉल के साथ साथ आजीविका ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले से आई आजीविका मिशन की महिलाओं से मुलाकात में कहा कि प्रदेश में स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनकी ब्रांडिंग में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। आईपीएल क्रिकेट में पहले क्वालिफायर मैच में आज दुबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। आज के मैच के विजेता को फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाले को दूसरे एलिमिनेटर मैच में फिर से खेलने का मौका मिलेगा। कल अबुधाबी में होने वाले पहले एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेल की विज्ञप्ति के मुताबिक हिंडौन सिटी बयाना रेल खंड पर आंदोलन के चलते रेल यातायात बंद कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। लटेरी के पूर्व विधायक गोवर्धन उपाध्याय का आज इंदौर में निधन हो गया। श्री उपाध्याय पिछले 2 वर्ष से लिवर की बीमारी से ग्रसित थे। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे किया जाएगा। महाकालेश्वर में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए नगर निगम उज्जैन शहर के 5 स्थानों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना में स्मार्ट टॉयलेट कम कैफे का निर्माण कराएगा। रायसेन में कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को फसल काटने के बाद बचे हुए अवशेष नरवाई नहीं जलाने की सलाह दी गई है। नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरकता पर भी विपरीत असर पड़ता है। शहडोल जिले में नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले को सुलझाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। बीते 1 सप्ताह में 6 नाबालिग लड़कियों को तलाश कर उनके परिजनों को सौंपा गया है। सीहोर जिले में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड लाइन द्वारा शहर में बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और नीमच के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हीमोग्लोबिन की जांच के लिए अब डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर से जांच की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला, कोरोना संक्रमण के दौरान केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे स्कूल। प्रदेश में सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट की तय, कीमतों पर लगाम लगने की संभावना। 28 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां जोरों पर, मंगलवार को होगी वोटों की गिनती। सरकार ने 10 नवंबर से संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों को खोलने के दिए आदेश और आजीविका मिशन की महिलाओं ने पंचगव्य से बनाई दीपावली पूजा के लिए सामग्री, ऑनलाइन भी होगी बिक्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।